राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी। आज है शनिवार, सैटरडे। अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो में थारो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। पिछले सैटरडे ने एक बेबाक तरीका आपा आवाज उठाई और 3 मास्टर की जगह बाने 22 मास्टर है जो सोडवाड़ी गांव में बाबू और चपरासी समेत है जो पद है जो भरया गया है। इस वास्ते सबसे पहला राजस्थान सरकार को बहुत बहुत आभार। और बीकानेर सू ऊर्जा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी, शिक्षा मंत्री BD कल्ला साहब और गोविंद राम जी, तीना की सहमति अगर वो काम हो है तो थारो भी बहुत बहुत आभार। और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, थारो भी बहुत बहुत आभार कि थाने चारा ने आ बात अवगत कराई, लेकिन थारी चारा की बदौलत वो काम है जो हो पायो है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन से मंत्री के द्वारा वो काम हो है वो अपन सबने पता है, क्योंकि अपना माननीय शिक्षा मंत्री BD कल्ला साहब है। ये वास्ते बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चारा को धन्यवाद दूं क्योंकि बी दिन चारा ने ही मैं बात है जो सुनाई, चारों मंत्री ने सुनाने को अधिकार भी है। तो आज है मेरे साथ मोखराम जी धारणिया, अपने आप में एक मोटो नाम, जीव रक्षक दल गए एक संगठन जुड़ेड़ा है। आंगो परिचय पूरा परिचय कराऊंगा, लेकिन 20 पहले मैं थाने बता दूं 860 गो बम कांड होए या कोई और कांड होए भी मैं हमेशा अग्रणी रहे, चाहे फिर वो बानीपुरा गो गोली कांड हुए भी मैं हमेशा ये आगे रहे। जीव पर अत्याचार कठे भी हुए, हमेशा कंधों कंधों मिला के ये हमेशा मेरो साथ हुए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब, आपको स्वागत है थारो। चलता चलता आप बात करांगा। और आज विश्नोई समाज पर गर्व महसूस करूं और आज वाकई में शायद मुकाम में मेड़ो भी है तो विश्नोई समाज के पूरे समाज ने, पूरे लोगों ने बहुत बहुत आभार और मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु जम्बेश्वर भगवान है बंग मंदिर में खड़े हूं तो सगला ने न्यून प्रणाम, बहुत बहुत आभार सगले विश्नोई समाज को कि जीव के प्रति जो थारी दया और जो थारी भावना है वाकई में छाती है जो गदगद और चौड़ी कर देवे। मोखराम जी, आज सवाल कुछ गंभीर है, बहुत सवाल गंभीर है, थारो उत्तर लेनो भी बहुत जायज है। सबसे पहला तो मोखराम जी मैं थारू आज जानना चाहूँगा कि थारो जो परिचय है वो एक परिचय संक्षिप्त शब्द में परिचय दे दिया जाए। मेरा नाम तो मोखराम धारणिया, अध्यक्ष जीव रक्षा संस्था बीकानेर नाम से हैं। हमारे इस मंदिर परिसर में हमारा कार्यालय है, यहाँ ही हमारे गाड़ी और खड़ी रहती है, यहाँ हमारा प्रधान कार्यालय यहाँ से संचालित करते हैं। और 30 सालों से वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं पूरी दल बल के साथ। जी मोखराम जी, जो अभी एक सरकार को एक निर्णय आयो, अपने आप में एक काफ़ी संवेदनशील निर्णय भी केस का, या एक बचकानी हरकत भी केस का, या फिर एक मजबूरी भी केस का, जो 100 ऊपर जो हिरण है बाने मतलब सीधो पहुँचायो गयो है, एक निवालो बनायो गयो है। तो कठिन कड़ी विश्नोई समाज आवाज़ भी उठाई है, थे भी आवाज़ उठाई है इन प्रति। तो पहला तो ई पर थारो परिप्रेक्ष्य जानना चाहूँ कि आखिर परिप्रेक्ष्य कहीं है ये पीछे। देखो साहब, विश्नोई समाज जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गवे हमारा नियम और धर्म है, इन पर हम दृढ़ हैं। ये सरकारें राजनीतिक इनसे परे हैं, हम इनसे हट करके कार्य करते हैं, चाहे अपने शरीर की बलि क्यों ना देनी पड़े, लेकिन जीवों के प्रति हम पीछे नहीं हटते हैं। पिछले दिनों में ये मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान पार्क के अंदर अफ्रीका से बाहर से केंद्र सरकार द्वारा चीते लाए गए हैं। 8 चीतों को वहाँ पार्क में छोड़े गए हैं। वहाँ लगभग 20,000 से अधिक वन विभाग के मध्य प्रदेश के द्वारा बताया गया 20,000 से अधिक वहाँ चीतल और ब्लैक बग हिरण रहते हैं। उस हिरणों के बीच में 1-1 किलोमीटर के दायरे में बाड़ा बनाकर उस चीतों को छोड़ा गया है। ये चीते चला करके शिकार करना नहीं जानते, इसको शिकार करना सिखाया जाएगा। उनके लिए चीतल हिरणों को अंदर छोड़ा जाएगा जो शिकार करना सीख जाए। सीखने के बाद पूरे अभ्यारण्य में उसको छोड़ा जाएगा, जो उनकी मर्जी है उन चीतलों को वो शिकार करेंगे। जो कि एक बाड़ेबंदी मान लो, लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर अगर वो हिरणों को छोड़ा गया है तो वो बाहर खुले विचरण नहीं कर सकते, अंदर है, अंदर उसमें कितने भी शिकार कर सकते हैं। हमारा विरोध इस बात पर है, उनको खुले मैदान में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाए और चीतों को भी छोड़ दिया जाए खुले मैदान में। खुले मैदान जो अपने आप वो शिकार प्रकृति के रूप में करता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। किसी को एक जेल के, एक बाड़े के, पार्क के अंदर बंद कर करके और इसको छोड़ा गया है जहाँ शिकार की घटनाएं वो प्रतिदिन करेंगे। उन हिरणों को उन चीतों के लिए ही छोड़ा गया है जो उनका मुंह में शिकार करके रोज खाता रहे। इस बात का विश्नोई समाज और पर्यावरण वन्य जीव समस्त पर्यावरण प्रेमियों को ये विरोध है कि इन चीतों को और चीतल हिरणों को खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारा यही निवेदन है कि उनको आज़ाद कर दिया जाए।
मतलब कठिन कठी आ बात क्लियर कर दी है कि एक खुले मैदान के अंदर हिरणा ने छोड़ दिया जावे ताकि वे प्रकृति रूप में ही वे शिकार करे, प्राकृतिक रूप। लेकिन एक बाड़े में बने मतलब निवाड़ो ना बने, निवाड़ो नहीं बना जो जो कि वो चीतों के लिए, चीतों के मुंह में देने के लिए उस हिरणों को और वन्य जीवों को छोड़ा गया, जो कि वो वहीं इस बाड़े के अंदर इस मन मर्जी से शिकार किया जाए, शिकार करना ही सिखाया जा रहा है। ये भी हमारे पास शेड्यूल है उसका पूरा, जो अफ्रीका द्वारा पहले कूनो पार्क मध्य प्रदेश को श्योपुर जिले में भेजा गया है। मतलब आधे लोगों ने तो क्या नहीं को नहीं आज क्लियर तस्वीर करी है। काफी लोग है जो मैं काफी लोगों का मुंह सुन चुके हूँ कि मतलब हिरणा ने मतलब सीधो डाल दिया जाए, लेकिन विश्नोई समाज को एक परिप्रेक्ष्य रियो है कठिन कठी कि भाई हिरणा ने निवाड़ो भला ही बनाओ, लेकिन बिंग अंदर के है कि व्यवस्था करी जाओ कि खुले मैदान में छोड़ दिया जाए ताकि वो एक प्रकृति रूप में शिकार करे, क्योंकि एक प्रकृति को नियम है, वो एक प्रकृति को नियम है, बिंग अपन पालन कठिन कठी करना पड़ेगा और आहार है वरना मतलब जो बाघ है बे संकट में आ जाएगा, वो एक प्रकृति को नियम है। लेकिन कठिन कठी आप बात की जाए कि जो आरएसएस और जो भाजपा जुड़ेड़ा है बे लोग ये बात ने इस तरीकों कन्वर्ट कर पेश कर रहा है, भोली भाली जनता ने लुभाने को प्रयास कर रहा है। वो एक मतलब एक छोटा सा उत्तर फेंक गए कि आप ये तरीकों आप वो काम करें, क्योंकि वह हाँ ये बात को जवाब दो भी बाद में थाने एक और बात बताऊंगा मैं। ये धरातल पर जो को किसी भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, जो पर्यावरण वन्य जीव के क्षेत्र में जो काम करेंगे वो किसी राजनीतिक रवैये से काम नहीं करेंगे। हम भी किसी पार्टी को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन जीवों के पर्यावरण के प्रति हम किसी पार्टी के सहयोग में, समर्थन में नहीं है। जिस भी किसी ने गलत काम किया है उनका हम विरोध करेंगे, हमारा विरोध जारी है, जारी रहेगा जब तक। अब बलिदान देना पड़ेगा तो ही देंगे, लेकिन हिरणों को आज़ाद कराएंगे। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ कि कुछ लोग आप बात कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई साहब है जो चुप है, मतलब एक रत्न माना गया है बे बिश्नोई समाज का, तो बे चुप है, बे मतलब आवाज़ को नहीं उठाई ना बा, मतलब कोई ट्वीट करियो है। पहले कुलदीप जी ने एक ट्वीट किया था, हाँ उससे पहले कुछ ट्वीट किया था महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया जी ने लेटर भी लिखा, ट्वीट भी किया, और कुलदीप जी ने भी पहले ट्वीट किया था कि ये बिल घोर निंदनीय है, जो इस कूनो पार्क के अंदर चितलो हिरणों के बीच में जो चित्तों को छोड़ा गया है ये निंदनीय है। उसके बाद में पता नहीं कुलदीप जी ने वहाँ पता किया है केंद्र सरकार के कोई रिजल्ट के द्वारा कोई आधार के ऊपर दिया है, बाद में उसने कहा ये खबरें जो मीडिया के माध्यम से आ रही है साफ साफ झूठी है। जितनी भी खबरें चली हैं अखबारों में, नेशनल अखबारों में छपी है, तो बिल्कुल झूठी तो हो नहीं सकती। मोखराम जी, विश्नोई समाज मैंने अटे 2 पार्ट में बंटेड़ो लगे है, थे भी बता दिया अगर ना हुए तो, क्योंकि जो आरएसएस और जो भाजपा संगठित लोग हैं बे लोग तो आवाज़ है जो कठिन कठिन दबा चुके हैं। एक बार वहाँ ट्वीट करे है या फिर आपके फेसबुक पेज पर मतलब लोगों ने बात की है, लेकिन भी बाद में एक बे मौन मोड में आ चुके हैं। लेकिन जो विपक्ष का लोग है बे आज भी अडिग है, और आज भी विश्नोई समाज का काफ़ी लोग है जो कह रहे हैं कि वो गलत हो रहे है, तो इन आप क्या जोड़ के देखा? मतलब इसमें ऐसे प्रतिक्रिया को देखते हुए एक पक्ष या 2 पक्ष नहीं देखना चाहिए, सबको बेजुबान निरीह प्राणियों के हित में बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, वो पक्ष है वो विपक्ष है कोई भी हो, लेकिन उसको बेजुबान निरीह प्राणियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ में बोलना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। मेरा तो यही निवेदन है, समस्त जीव प्रेमी और विश्नोई समाज से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन एक मतलब सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड भी हो रही है, काफ़ी लोगों का मतलब मैं मैसेजेस पढ़ूँ बे लोग कह कि सलमान खान पर तो मतलब विश्नोई समाज सड़कों पर उतर गयो, लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा सड़कों पर उतरियो ब्यू बाद में मतलब भाजपा और आरएसएस से जुड़े मामलो देखियो तो बे मौन व्रत में आ गया, बैक हो गया। जो जीवों के प्रति काम करते हैं वो मौन है नहीं, मौन नहीं रहेंगे, धरातल पर उतरेंगे। सारे लोग, कल भी डब्बूवाड़ी के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है, लोग धरने पर भी बैठे हैं, लोगों ने अपनी कल 25 तारीख को लिए हिसार से एक व्यक्ति ने अपनी आत्मदाह की भी धमकी दी, आत्मदाह का घोषणा भी कर दिया है कि मैं अमावस्या के दिन मुकाम मेले में अमावस्या का व्रत रख करके पहाड़ लेकर के फिर मैं मेरा प्राण इन जीवों के प्रति दूंगा। इतनी प्रेरणा भी लोगों ने ली है। तो वहाँ डब्बूवाड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़ तो धरने पर बैठे हैं लोग, धरना भी चल रहा है। हरदा जिले पास में, हरदा जिला कूनो पार्क के पास हरदा जिला पड़ता है, वहाँ बिश्नोई बहुमूल्य क्षेत्र में वहाँ भी धरना चल रहा है। तो लोग विरोध करते हैं, धरातल पर उतरेंगे, मेले के बाद में लोग संपूर्ण लोग विरोध करेंगे, वहाँ मेन घटना स्थल पर विरोध करेंगे। लेकिन कठिन कठी विश्नोई समाज को एक परिप्रेक्ष्य वो भी है कि अगर मैंने खुले में छोड़ दिया जाओ तो कोई आपत्ति, कोई एतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं। चाहे चितल हो चाहे चीता हो, उनको छोड़ दिया जाए, वो अपनी मर्जी से, चाहे वो शिकार उनका करे चाहे वो इसी का करे, किसी का शिकार हो, वो अपने आप प्रकृति के साथ हो, हमें कोई नहीं। क्यों, वो भी जीव है, और वो अपने आप ने करेगा, उनको खुला मैदान भागने के लिए उसको भी मिलेगा और चितलों को भी मिल जाएगा, चीते को भी मिल जाएगा।
4-5 प्रश्न और है मेरे ख्याल। अंतिम जो प्रश्न अभी मैं कड़ी में जोड़ते हुए अंतिम लास्ट प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न वो है कि जो हिरण ले जाया गया है, ये बताया गया है कि पूरा उम्र दराज ले जाया गया है, जो बांगी उम्र हो चुकी है, जो बूढ़ा हिरण है बान ही ले जाया गया है, ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, उसमें सभी मेल के हैं। हाँ। बच्चे, जवान और बूढ़े, हाँ। सभी हिरणों को वहाँ ले जाया गया है। 225 हिरणों को राजगढ़ तहसील के राजगढ़ जिले से एक पार्क है, उन पार्क में से ले जाया गया। 181 हिरण वहाँ भेज दिया गया है और बाकी हिरणों को भेजने की तैयारी है। मोखराम जी, जब वो काम करो, मतलब ठीक है कि वो काम कर लियो, लेकिन काफी लोग आप बात कर रहे हैं कि इन मतलब ये तो प्रोपेगेंडा करने की जरूरी, मतलब मीडिया में खबर क्यों आई बारे, मतलब वो चुपचाप भी वो काम कर सकता बिना बवाल? हाँ, कर भी सकता है, लेकिन लोगों को भनक भी लग गई। और दूसरी बात, इस पर विचार भी नहीं कि आप अपने पार्क के अंदर हिरणों को बंद मैदान में छोड़ेंगे तो कितना विरोध होगा, इस बात पर विचार नहीं किया होगा या गौर नहीं किया होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। वहाँ मैदान में छोड़ दिए गए, जो कि एक बंद पार्क है, वो चाहे कितना ही बीघा में हो, कितना ही मुरबा में हो, लेकिन है वो 4 दीवारी के अंदर। इसलिए हमारा विरोध है कि 4 दीवारी से बाहर को और खुले मैदान में छोड़ो। लेकिन मोखराम जी, मेरे को एक क्ल्यू हो, जो मतलब मोहित सोनी है, जो मेरा अच्छा मित्र भी है, और जो दोनों हाथा में 1-1 किलो सोनो पेरा है, वे अभी गुजरात में है और तालुकात है जो श्रीडुंगरगढ़ राख है। और मैं मेरे इंटरव्यू में बिहारी जी है जो विधायक साहब है नोखासू बासु भी मैं आप बात कर चुके हूँ, और मेरे को ऑफिशियल वो वीडियो है जो रिकॉर्डेड भी है कि मैं वाने बतायो कि फतेहपुर सीकरी कने, और थाने भी ये बात मैं परिचित करवायो, फतेहपुर सीकरी कने हिरणांगो शिकार है जो बड़ी तादाद में करियो जावे, और भी एक होटल में मांस की सप्लाई इतने खुलेआम करी जावे कि भी कोई सीमा ही को नहीं। ये बात ने मतलब मैं भी आगे रखने की कोशिश करी, मोहित भाई है मेरे तक सूचना पहुंचाई, और बा कने मोहित भाई कने इसा आज भी क्ल्यू पड़ा है, तो भी जगह आपा चुप क्यों? देखो, हम चुप नहीं है, मेरे पास आपके द्वारा सूचना मिली। हाँ। मैंने मोहित जी सोनी से बात की। हाँ। या जो आपके पास क्ल्यू है या रिकॉर्ड है, उनके आधार पर अपना एक गुप्त रूप के अंदर अपना आदमी लगा दिया जाए। हाँ। सोनी जी ने मेरे को आधी रात को फोन करना, मैं हाजिर रहूंगा। हाँ। लेकिन इस घटना को पकड़ना है। हाँ। इसलिए मैंने सोनी जी को ये कहा, सोनी जी ने कहा मैं मेरा आदमी लगा देता हूँ, आदमी लगाने के बाद अपनी गुप्त रिपोर्ट ली जाएगी, ये कब होता है, कैसे होता है, धरातल पर ये घटना करते हुए पकड़ना है। इस बात पर आज भी हमारी नजर है बिल्कुल। लेकिन अभी भी मतलब वो काम है जो काम वो सामने नहीं आया, क्यों? वो लोग आपकी मीडिया के माध्यम से वो जागृत हो गए, उसको सूचना मिल गई, इसलिए वो एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया उसने। मैंने काफी बार निगरानी करी है, मेरे विशेष आदमियों से भी मैंने निगरानी रखने के लिए आदमी छोड़े हैं। लेकिन वो धरातल पर आज सामने नहीं आ रहा, साइलेंट मोड में आ चुके हैं। साइलेंट मोड में आ चुके हैं, साइलेंट मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल। और जो छोटे छोटे कस्बा में या छोटे छोटे रेतीले धोरा में जो हिरणांगो शिकार है आज भी बड़ी तादाद में करियो जावे, और अब बड़ी सावचेत हो जाइए बे लोग जका लोग पीठ पीछे रात की आड़ में जो हिरणांगो शिकार करें, अगर मेरी नजर में आ गया तो सीधो खुलो चैलेंज है कि बच कौन सको थे, और मैं इसको स्टिंग ऑपरेशन करूंगा कि जिंदगी भर थाने पछताना पड़ेगा। काफी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग हैं बिल्कुल जो करें। काफी लोग ऐसे हैं जो गुप्त रूप से करने लगे हैं। अधिकारियों को पता भी है इस क्षेत्र में शिकार हो रहा है, अधिकारी भी उनके अंदरूनी मोड़ से उनके साथ है। तो अधिकारी मौन क्यों? अधिकारी, वन विभाग तो बिल्कुल मौन है। हाँ। बीकानेर नहीं, राजस्थान का वन विभाग बिल्कुल गलत राह बन चुका है, शिकारियों की मदद कर रहे हैं, अवैध पेड़ कटाई, आरा मशीन, अवैध कब्जे वन विभाग, इसके अंदर ये बिल्कुल मिलीभगत है। वन विभाग खुद करवा रहा है, शिकारी की हिम्मत नहीं शिकार कर ले, किसी भी शिकार के अंदर वन विभाग का हाथ होगा, इसलिए शिकार हो रहा है। आप बहुत मोटी बात है। बिल्कुल, शिकारी के साथ में वन विभाग खुद मिले हुए, ये हमारे पूरा प्रूव किया है मैंने। पिछले दिनों में नोखा रेंज के आगे हमने धरना दिया। बहुमूल्य क्षेत्र नोखा है, मुकाम हमारा धरोहर है, बिल्कुल। तो मुकाम के अंदर रेस्क्यू सेंटर बना हुआ था, वन विभाग 2014-15 से बना हुआ है। वो रेस्क्यू सेंटर के अंदर घायल वन्य जीव, नोखा बहुमूल्य क्षेत्र इसलिए ज्यादा वन्य जीव है, तो वहाँ ज्यादा घायल आते हैं। घायलों को रखने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, तो हमने बिश्नोई समाज द्वारा निवेदन कर पूरे समाज के भामाशाहों द्वारा 70 लाख रुपए लगा करके रेस्क्यू सेंटर तैयार किया, तैयार करके वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग ने 9 महीना के अंदर, मैंने सूचना के अधिकार तहत मांगी, तो 9 महीना के अंदर 1300 कुछ हिरण आए और 1300 मर गए, उनको दफना दिया गया। इसके अंदर एक भी हिरण आप रेस्क्यू करके बचा नहीं पाए। उसमें इतनी धांधली की कि मौका पंचनामा, जब हिरण मरता है तो मौका पंचनामा बनाना पड़ता है वन विभाग को। उसने मौका पंचनामा प्रत्येक हिरण का नहीं बनाया, एक ही दिन में बैठ करके हमें शिकायत करने के बाद एक दिन में ही बैठ कर सारा मौका पंचनामा बना के हमें पेश किया है। मोखराम जी, इस बात पर आप नेक्स्ट डिबेट करांगा
क्योंकि आज मुकाम में पवित्र जगह पर मतलब मेड़ो भी है और काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं, तो मतलब हमारे बीकानेर को कोहिनूर भी जगह ना पहुंचे, तो मैं चाहूँगा कोनी कि लेट हुए और मतलब देरियों पहुंचे। तो आज के अंतिम प्रश्न में अंतिम प्रश्न वो है मोखराम जी कि आज मुकाम में मेड़ो है और विश्नोई समाज का तमाम जो मेरा माताएं बहना है वे बड़ा पहुंच रहे हैं, भाई बंधु है जो पहुंच रहे हैं, तो आज मुकाम को शेड्यूल बता दो कि मुकाम में आज कहीं कहीं होएगा पूरा दिन। मुकाम में आज से शुरू ही है मुकाम आसोज मेला, 3 दिवसीय मेला चलेगा। ये 3 दिवसीय मेला चलेगा, बहुत भारी मेला है। वहाँ हमारे प्रतिनिधि के रूप में जगदीश सिंह धनखड़ उपराष्ट्रपति पधारेंगे और श्रद्धालु 3-4 दिनों से शुरू हो गए मेले में हलचल, आज भी शुरू है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ सारे कोरोना के बाद पहली बार यहाँ सब एकत्रित होकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैंने सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा, सभी को वहाँ पधारे और मेले का आनंद ले। बिल्कुल जी मोहराम जी, बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोनों माने ज्वाइन करियो, बहुत बहुत आभार। तो भाई मुकाम की धरती हूँ एक साफ सीधो संदेश कि जीव हत्या पर रोक कठिन कठी आपा ने लगानी चाहिए। विडंबना तो आ है कि आपा हमेशा चुप रहा, लेकिन अतिशोक्ति बिल्कुल को नहीं हुए कि आपा ने चुप अब रेणो को नहीं। अतिशोक्ति के सागे अनुप्रास अलंकार की अगर मैं बात करूं तो ये सारा छंद विछंद हो जावे और सारी बातें हैं जो टेढ़ी हो जावे, लेकिन टेढ़े लोगों ने सीधी बात समझाने को टाइम है जो आ चुकी है। ये वास्ते जीव दया करो, जीव हत्या ना करो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो में जुड़ने के लिए तहे दिलों शुक्रिया।